हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो विद कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटा टूल्स ग्रुप के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के बारे में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम इस सीरीज़ के अंदर एमएस एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बिगनिंग से सीख रहे हैं। यदि आप भी एमएस एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बिगनिंग से सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं डेटा टूल्स के बारे में। तो डेटा टूल्स के अंदर आप देख सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, और अगला है आपका फ्लैश फिल और रिमूव डुप्लीकेट्स और डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट। हम इन ऑप्शंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ डमी डेटा बनाया हुआ है ना। तो आपके सामने कुछ डेटा है जिसमें नेम है सचिन कुमार, राजेश कुमार, सुरेश, सुरेंद्र कुमार सिंह, मनोज कुमार। अब क्या करना है, इस डेटा को हमें अलग करना है। इस डेटा को हमें अलग करना है, मतलब सचिन को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मतलब सचिन को इस कॉलम में और कुमार को लास्ट कॉलम में, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को हम अलग करने हैं ना। तो हम कैसे अलग करेंगे, टेक्स्ट कॉलम्स की मदद से हम अलग कर सकते हैं। तो किस तरीके से अलग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा। डेटा मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट क्लिक करूंगा टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, मतलब इस तरह की विंडो आपको दिखेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डेटा, जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है उसका ये प्रीव्यू है। और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम्स और इसके बाद डेलिमिटर्स। तो आपको क्या करना है, आपने डेटा जिस तरीके से भी सेपरेट किया हो, टैब से, सेमीकोलन से, कॉमा से, स्पेस से। तो अभी जो मैंने डेटा से सेपरेट किया है वो क्या है, स्पेस से, सचिन स्पेस कुमार। तो सिंपली मैं स्पेस पे क्लिक कर दूंगा और इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेटा प्रीव्यू में यहाँ पर एक लाइन आ गई है ना, एक लाइन आ गई। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद अब आप देखेंगे अब डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब डेटा आपको कहाँ पर स्प्लिट करना है, मतलब कहाँ पर रखना है आपके लिए। तो सिंपली मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, है ना, और नेक्स्ट, और जस्ट मैं करूँगा फिनिश। और आप देखेंगे सचिन एंड कुमार, जो आपका कंबाइंड डेटा था सचिन कुमार, वो अलग अलग कॉलम में आ चुका है। सचिन फर्स्ट कॉलम में और कुमार लास्ट कॉलम में। तो हम बात करने वाले हैं फ्लैश फिल की। तो फ्लैश फिल में क्या होगा, देखो फ्लैश फिल से क्या करना है हमें, सचिन को हमें अलग करना है और 110 को भी अलग करना है हमें, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सचिन को मैंने टाइप कर दिया और 11110 को मैंने अलग कॉलम में टाइप कर दिया। और सिंपली कुछ नहीं करना, मैं कंट्रोल प्लस ई करूँगा। देखो कंट्रोल प्लस ई करने से पूरा डेटा फिल हो गया, मतलब जो नेम थे वो अलग कॉलम में आ गए। और सेम कंट्रोल प्लस ई मैं इधर भी करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सचिन, राजेश, सुरेंद्र और मनोज, हिमांशु, रेखा, अरविंद, अमन, और जो कोड था वो भी अलग हो चुका है। और सिंपली एक शॉर्टकट की जिसका नाम है कंट्रोल प्लस ई। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डुप्लीकेट वैल्यूज। आप ये देख सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। आपको क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर रहे हैं। ये मैंने डेटा बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ डुप्लीकेट डुप्लीकेट वैल्यूज है। जैसे अरविंद है, तो आप देखेंगे अरविंद यहाँ भी है। हिमांशु राजपूत, हिमांशु यहाँ भी है ना। रेखा रानी, हाँ रेखा रानी डुप्लीकेट है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट डेटा को हमें रिमूव कर रहे हैं। तो सिंपली सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे। और इसके बाद क्या करना है आपको, नेम वाला कॉलम है, ओके। और ओके कर दिया, देख सकते हैं 7 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 8 यूनिक वैल्यूज रिमेन, नोट दैट काउंट्स में इंक्लूड्स एम्प्टी सेल्स स्पेस etc। तो अब क्या कर रहे हैं, 7 डुप्लीकेट वैल्यू क्या मिली हैं जो क्या हो जाएंगे, डिलीट होने वाली हैं। और डिलीट हो चुके हैं, सिंपली ओके करेंगे तो आपको जो यूनिक डेटा है वो निकल के आ चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा वैलिडेशन। तो फ्रेंड्स, डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को वैलिडेट करने के लिए। सपोज दैट आप चाहते हैं कि कोई डेटा है जब वो इंटर हो थोड़ा वैलिडेट हो वो, है ना। तो ये मैंने एक सीट बनाई हुई है जिसके अंदर क्या है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई नाम इंसर्ट हो, लेकिन जो नाम की लेंथ हो ना, नाम की लेंथ 3 कैरेक्टर से कम ना हो और 10 से ज़्यादा ना हो। आई रिपीट, नेम जो है, देखो नाम 3 कैरेक्टर से छोटा कोई हो ही नहीं सकता,
जैसे राज, अनु, है ना। तो ये 3 कैरेक्टर के नाम है ना। 3 से बड़ा हो सकता है, मतलब 3 से 10 15 आप चाह कर सकते हैं, लेकिन 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ आप जाएंगे और टेक्स्ट लेंथ, इसमें रेडीमेड फॉर्मूला लगे हुए हैं, मतलब बने हुए हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के बिटवीन, तो लिखा आपने 3 और नेक्स्ट लिखा आपने टैब और ओके। अब देखो इसके अंदर आप दिखेंगे एक डेटा एंटर नहीं हुआ, देखो आप दिखेंगे राज, अनु, डेटा एंटर हो गया। यदि आपने आ, राजकुमार सिंह राजपूत इंटर किया, तो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा डेटा इंटर नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। और आप कई तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं। ये एक मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि किस तरीके से आप डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, कि डेटा इससे कम मतलब 3 कैरेक्टर से डेटा छोटा है तो इंटर नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा है एंटर होगा, 10 से ज़्यादा तब में एंटर नहीं होगा। मतलब नेक्स्ट कौन, हमारे मोबाइल नंबर का। यू नो वेरी वेल, जो मोबाइल नंबर होता है वो कितने 10 डिजिट का होता है, ना तो 10 से ज़्यादा होगा ना 10 से कम होगा। तो सिंपली क्लिक करेंगे आप, और इसके बाद सिंपली क्लिक करेंगे और टेक्स्ट लेंथ आपने कर दिया 10, मतलब मिनिमम भी 10 होना चाहिए और मैक्सिमम भी 10 होना चाहिए। इसके साथ आप चाहें तो कोई मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे इनपुट यहाँ गए तब टाइप डाल दिया कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, और यहाँ आप डाल सकते हैं प्लीज एंटर ओनली मोबाइल नंबर, है ना। और कोई एरर मैसेज देना चाहते हैं, एरर मैसेज दे सकते हैं, है ना। आपने दिया, मतलब रॉन्ग दे दिया यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया आपने, बोले भाई पागल हो क्या, भाई पागल हो क्या। देखो मैं फन की तरह मैसेज दिया है, फन के तौर पर, है ना। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने जस्ट ओके कर दिया। देखो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और मैंने नंबर डाला 991763555122। एंटर हो गया। मैंने लिखा 99812233। देखो आप देख सकते हैं, भाई पागल हो क्या। तो जो मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है ना। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सेम कहानी आधार नंबर की होती है। आधार नंबर आपका कितना 12 डिजिट का होता है, ना तो उससे ज़्यादा होगा ना कम होगा। इसी तरीके से इसको वैलिडेट कर सकते हैं आप। सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ जाएंगे वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे, और इसके बाद सिंपली सेटिंग में जाएंगे और यहाँ जाएंगे टेक्स्ट लेंथ, और इसके बाद बस वही आप 12, और हम 12 एंटर कर दिया। और इसके बाद आप कस्टम मैसेज दे सकते हैं, इनपुट से एरर मैसेज, एरर अलर्ट ना। इसके साथ आप दे सकते हैं, आपको स्टॉप करना है, वार्निंग देना है, इन्फॉर्मेशन देना है ना, जो भी सेट करना चाहते हैं ना। जैसे मान लो आपने क्या किया, वार्निंग देनी है आपके लिए, है ना। वार्निंग देना है, मतलब डेटा एंटर हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्म करना है नॉर्मल तरीके से, कुछ गलत कर दिया लेकिन डेटा एंटर होगा यहाँ भी, है ना। बट स्टॉप कर देंगे आप तो डेटा एंटर नहीं होगा। जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पर वार्निंग दे दी मैंने, और वार्निंग देने के बाद आधार और ओनली एंटर 12 डिजिट आधार नंबर दे दिया मैंने, ओके करूँगा। इसके बाद कोई नंबर एंटर करता हूँ मैं, 89671765433322। देखो नंबर क्या हुआ, ऑनली इंटर 12 डिजिट आधार नंबर। अब बोला कंटिन्यू करना चाहते यस करें, कैंसिल करें, है ना। यस करना चाहते हो एंटर हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, एंटर हो जाएगा, है ना। आप वार्निंग देंगे तो, है ना। यदि आपने स्टॉप कर दिया तो स्टॉप हो जाएगा, डेटा एंटर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका डेटा वैलिड के अंदर सर्कल इनवैलिड, मतलब आप चाहते हैं कि जो इनवैलिड डेटा है वो डेटा सर्कल हो जाए। जैसे कि आपने सेलेक्ट किया और आप यहाँ जाएंगे, और इसके बाद आपने सिंपली यहाँ क्लिक कर दिया और सेटिंग, और आपने डेटा की रेंज बता दी, डेटा की रेंज होगी हाँ
आपने बोलिए 10 से 40 के बीच में डेटा वैलिड है। सिंपली जाएंगे और इसके बाद क्लिक किया सर्कल इनवैलिड डेटा। तो देखो जो डेटा इनवैलिड होगा, देखो 5, 45, 50, 55, 60 डेटा इनवैलिड है, क्योंकि हमने रेंज दी थी 10 to 40 तक। तो डेटा जो इनवैलिड होगा वो क्या होगा, सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको हटाना है, इसके लिए जाएंगे क्लियर वैलिडेट वैलिडेशन सर्कल, तो आपका ये हट जाएंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला है कॉन्सोलिडेट। कंसोलिडेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, हाँ बात करते हैं इसका। अब देखो ये कुछ डेटा है, जैसे मान लो कुछ सेल्स डेटा है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मुझे क्या करना है, इस डेटा को एक जगह पर लेके आना है। मुझे क्या करना है, इस डेटा को एक जगह पर लेके आना है। तो सिंपली मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इसके बाद कंसोलिडेट, और यहाँ क्या करना है, आपके लिए रेफरेंस देना है। सिंपली ये आपने फार्मूला ले सम, है ना, आप कोई फार्मूला ले सकते हैं, मैं सम फार्मूला यूज करता हूँ यहाँ। तो मैंने क्या क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद मैंने डेटा को सेलेक्ट कर लिया और मैंने ऐड कर दिया। देखेंगे ऑल रेफरेंसेस, यहाँ देखो पहली जो टेबल थी सेलेक्ट हो गई। नेक्स्ट इसको सेलेक्ट करूँगा मैं बिना एडिंग के, ओके, और ऐड कर दिया। नेक्स्ट मैं इसको भी सेलेक्ट करूँगा बिना एडिंग के, जस्ट मैंने ऐड कर दिया। देखो 3 टेबल ऐड हो गई। नेक्स्ट अगली टेबल में ऐड करूँगा तो ये 4 टेबल ऐड हो गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस डेटा को, हाँ मतलब एक टेबल में लेके जाना है। तो सिंपली क्या करूँगा, लेफ्ट कॉलम, है ना, तो यूज लेबल लिखा है ना, तो आपको क्या यूज करना है, टॉप रो यूज करनी है या लेफ्ट कॉलम। और इसके बाद क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, देखो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो इससे क्या होगा, जो डेटा हमारा अभी जो एक टेबल में आएगा, यदि मैं पिछले टेबल में कोई भी चेंज करूंगा तो जो हमने डेटा एक जगह किया वहाँ भी चेंज हो जाएंगे। तो सिंपली इसको मैं अभी अनचेक रखता और मैं ओके करता हूँ। देखो ओके करते आप देख सकते हैं एप्पल का टोटल, सैमसंग का, वीवो, रेडमी, वन प्लस, इन्फिनिक्स, सबका टोटल एक जगह होके आ चुका है ना। एप्पल डेटा 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, है ना, कितना हो गया 30 और 30, मतलब यहाँ पर एप्पल 30 है। और इसके बाद आप देखेंगे इसमें एप्पल कितना है, 13,000, यहाँ एप्पल 13,000 और यहाँ एप्पल 13,000, 13,39 और 59,000, देखो आ गया इस तरीके से। आप चाहें तो इसको बॉर्डर कर सकते हैं, सिंपली जाएंगे होम पर, आपने इसको बॉर्डर कर दिया। इस तरीके से आप क्या करते हैं, कंसोलिडेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं यदि हमें एक से ज़्यादा टेबल पर डेटा हो, मतलब एक से ज़्यादा सीट पर डेटा हो और उस सीट का डेटा हमें एक सीट पर लेकर आना हो। सपोज दैट मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जिसका नेम सचिन, अमित, सोनू, राहुल, अमन, अंकुश, रॉबिन, राजकुमार, रवि। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा है ये। इस सीट में अप्रैल, मई, जून का डेटा है। सीट 3 में जुलाई, अगस्त, सितंबर का डेटा है। और सीट 4 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेटा है। अब क्या कर रहे हैं, इस डेटा को एक सीट पर लेकर आना है फाइनली, यहाँ इस डेटा को लेकर आना है ना। तो हम कैसे लेकर आएंगे, तो सिंपली डेटा और कंसोलिडेट, और अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके टेबल को सेलेक्ट करूँगा। सिंपली मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया पूरे डेटा को, और विद एडिंग, और नेक्स्ट ऐड करूँगा। और इसके बाद नेक्स्ट मैं अगले डेटा के, इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट कर लिया, ओके। और जस्ट मुझे ऐड करना होगा इसको भी, मैंने ऐड कर दिया इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट टेबल कौन सी हमारी, ये वाली, सेलेक्ट किया, ओके, और इसको भी ऐड कर लिया। और इसके बाद जो हमारी लास्ट है सीट 4, इसको भी सेलेक्ट किया और ऐड किया और ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चारों जो सीट थी वो ऐड कर दी, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4। अब बात करते हैं यूज लेवल इन, तो मैं टॉप रो भी इस्तेमाल करूँगा और लेफ्ट कॉलम भी इस्तेमाल करूँगा, और क्रिएट लिंक्स भी, और जस्ट मैं ओके करूँगा। आप देख सकते हैं ओके करते ही तीनों सीट का डेटा एक सीट पर आ चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से। यदि आप पीछे कहीं चेंज करते हैं, यदि मैंने क्या किया यहाँ पर चेंज कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर 80, 80 कर दिया। अब देख सकते हैं, देखो यहाँ पर चेंज हो गया, जनवरी में चेंज हो गया, मालूम है फरवरी में चेंज करता हूँ, ये 45 है, मैंने 90 कर दिया, है ना। 90 करने के बाद आप देख सकते हैं फरवरी में मार्क्स 90 हो गए ना। अब इसको आप चाहें तो इसको बॉर्डर कर सकते हैं, और सेलेक्ट किया इस तरीके से, आपने इसको बॉर्डर कर दिया।
तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा था डेटा टूल्स के बारे में, है ना? यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन वीडियोज़ की बहुत ज़रूरत है। और सबसे अच्छी ख़ास बात ये है कि हम इस चैनल के ऊपर, मतलब इस सीरीज़ के अंदर एमएस एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। इसके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप कभी भी सर्च करें गो विथ कंप्यूटर, इसके बाद आप जाएँगे प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे एक्सेल के वीडियो एक जगह पर मिल जाएँगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सारे वीडियो को वन बाय वन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।